नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी की मां के अपमान पर आज बिहार बंद। सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक के लिए बिहार बंद रहेगा। जेडीयू ऑफिस की सुरक्षा, कड़ी सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले में एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 5 घंटे के लिए बिहार बंद रहेगा। बंद के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की माताजी को लेकर जिस तरीके से नारेबाजी की गई है, विपक्ष की यात्रा के दौरान मंच से जो कार्यकर्ताओं ने कहा है, उससे आहत होकर प्रधानमंत्री ने भी ऐसे शब्द कहे जिसको सुनकर कई लोग भावुक हो गए। और देखिए, इसी के चलते अब बिहार बंद का आह्वान भी किया गया है और सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के लिए बिहार बंद रहेगा। तो जेडीयू ऑफिस में कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और क्योंकि माफी की मांग की जा रही है कि विपक्ष माफी मांगे इस तरीके की हरकत करने क्योंकि हुई है मन से, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है, उसको लेकर सभी आहत है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी? आज बिहार बंद, क्या असर बिहार बंद का? जी देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के लिए जो अपशब्द का यूज किया गया था, उसको लेकर जो है बिहार की सियासत पूरा गर्मा चुकी है। इसी को लेकर जो है आज बीजेपी की महिला मोर्चा के नेतृत्व में बिहार बंद का ऐलान किया गया है। इसमें एनडीए के जितने भी घटक दल है वो सभी इस बिहार बंद को समर्थन दिए हैं। साथ ही साथ इसमें बड़ी संख्या में जो है महिला कार्यकर्ता जो है इसमें रोड पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। सुबह 7 बजे से ही ये प्रदर्शन चालू हो गया था, मगर इसका असर जो है बाकी जिलों से ज्यादा पटना में देखने को मिला है। जैसे दरभंगा, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नवादा, बिहार से ये सभी जगह जो है कार्यकर्ता जो है वो रोड पर उतरकर जो है बंद कर रहे। साथ ही साथ पटना में जो है बहुत सारे निजी स्कूल भी जो है आज बंद रखे गए हैं। भाजपा नेता के द्वारा जो है कल ही कह दिया गया था कि आम लोगों से अपील किया गया था कि इसका सभी लोग सहयोग करें। तो इसमें जो है ज्यादातर जो 9 से 10 का जो टाइमिंग होता है पटना में या और जगह, वो ऑफिस का टाइमिंग होता है, जिसमें बहुत ज्यादा गाड़ी और भीड़ होती है। मगर आज जो खासकर देखा जा रहा है कि आज बहुत कम गाड़ी चल रही है और खासकर जो है इनकम टैक्स गोलंबर और भी जो क्षेत्र है डाकबंगला, उस जगह पर जो है गाड़ी को एकदम रोक दिया गया है। वहां पर कोई गाड़ी नहीं चल रही है। साथ ही साथ पटना पुलिस मुख्यालय से जो है वो सभी जगह सीसीटीवी कैमरे से जो है नजर बनाए हुए हैं कि कहीं पर कहीं ऐसी घटना ना हो जहां से कुछ ये हो। तो इसको लेकर जो पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षा भी वहां पर चाक चौबंद की गई है। कार्यकर्ता किस तरीके से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, दानिश? देखिए, पहले कार्यकर्ता जो है शांतिपूर्वक अपना मतलब बैनर के तले जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मगर अब जो है कई की जगह जो है टायर जलाकर और बंद कर या गाड़ी के सामने लेटकर जो है बिहार बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लेकर जो है पटना शहर से जो है सांसद रवि ये जो है वो भी जो है सड़क पर आ चुके हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो भी अब सड़क पर आ गए। तो इसमें जो है खासकर देखा जा रहा है कि जितने भी कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस बिहार बंद को सफल बनाया जाए और जितने भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको किसी तरह इस बिहार बंद के दौरान उनको कोई तकलीफ ना हो, तो इस पर भी उन लोग खास नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जेडीयू ऑफिस पर भी सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है और क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया था, ऐसे में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। यह हमारे संवाददाता ने भी बताया कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और क्योंकि विपक्ष से माफी की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विपक्ष माफी मांगे क्योंकि स्वर्गीय माता जी के बारे में इस तरीके की बयानबाजी करना ये बेहद ही निंदनीय है और इसी के चलते आज देखिए बिहार बंद का आह्वान किया गया था।
और अब खबर बड़ी सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर 2 सिपाहियों ने हिस्ट्री शीटर के साथ केक काटा है। हिस्ट्री शीटर के साथ बर्थडे केक काटने पर कार्रवाई हुई है। कांस्टेबल विक्रम और स्वतंत्र सस्पेंड किए गए हैं। दोनों कांस्टेबल धूमनगंज थाने में तैनात हैं। हिस्ट्री शीटर के साथ अन्य युवक भी मौजूद थे। वीडियो में सभी केक काटते हुए डांस कर रहे थे। हिस्ट्री शीटर के नाम की इंस्टा आईडी पर पोस्ट भी है। तो देखिए, 2 सिपाहियों ने हिस्ट्री शीटर के साथ केक काटा है। हिस्ट्री शीटर के साथ बर्थडे केक काटने पर कार्रवाई हुई है। कांस्टेबल विक्रम और स्वतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों कांस्टेबल जो हैं वो धूमनगंज थाने में तैनात हैं। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर के साथ जब सिपाही इस तरीके से पार्टी करते हुए और केक काटते हुए नजर आएंगे तो कानून व्यवस्था का क्या होगा। और इसी के चलते कार्रवाई भी हुई है, गाज गिरी है कांस्टेबल पर, जहां कांस्टेबल विक्रम और स्वतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया है इस वीडियो के सामने आने के बाद, जिसमें आप देखेंगे हिस्ट्री शीटर के साथ केक काटते हुए सिपाही नजर आ रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है, गाजगिरी है कांस्टेबल पर, क्योंकि ये वीडियो सामने आया है। बिल्कुल, ये खाकी को दागदार करने वाली तस्वीर है, खाकी की छवि को धूमिल करने वाली तस्वीर है। धूमनगंज थाने के 2 सिपाही एक हिस्ट्री शीटर का बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो बिल्कुल एक ऐसी तस्वीर है जिसपे निश्चित तौर पे आम जनमानस का भरोसा पुलिस से उठता है, और इसीलिए ये ऐसी वजह है जिसके कारण पुलिस पर आम आदमी विश्वास नहीं कर पाता है और पुलिस को समाज में एक विलेन के तौर पे देखा जाता है। तो निश्चित तौर पे इस मामले के सामने आने के बाद जो हिस्ट्री शीटर की बर्थडे में डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, गंभीरता से लिया गया है। और पुलिस के सीपी ने, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इन दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। धूमनगंज थाने का ये मामला है और मामले की गंभीरता को देखते हुए चूंकि ये वीडियो वायरल हो गया है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो चल रहा है, लिहाजा इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दोनों सिपाहियों को निलंबित किया गया है और प्रकरण की जांच इन दोनों सिपाहियों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आलोक, सोचने वाली बात भी है कि ये हिस्ट्री शीटर भी खुलेआम बढ़िया सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके के आरोप इन लोगों पर हैं, इन लोग की पहुंच कहां तक? देखिए, शुरू से एक आरोप लगते रहे हैं कि अपराधियों पुलिस का एक गठजोड़ होता है, ये मिलकर काम करते हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है कि कहीं न कहीं अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो उसमें सच्चाई होती है। ये तस्वीर बिल्कुल इसी तरह के आरोप को सिद्ध करती है। तो बहुत ही गंभीरता से लिया गया प्रकरण को, दोनों सिपाहियों को निलंबित किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी सड़कों पर खुद उतरेंगे। रियलिटी चेक के लिए अधिकारियों को 50 दिन का समय दिया है सीएम धामी ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी को लेकर ये बड़ी खबर, जहां सड़कों का रियलिटी चेक होगा और खुद सीएम धामी सड़कों पर उतरेंगे और रियलिटी चेक देंगे। अधिकारियों को इसके लिए 50 दिन का समय भी दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि वे प्रदेश में सरकारी मशीनरी के विकास का रियलिटी चेक करेंगे, सड़कों से ही सफर करेंगे। अधिकारियों को 50 दिन का समय दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा ऐलान किया है, प्रदेश में सरकारी मशीनरी के विकास का रियलिटी चेक करेंगे, सड़कों से ही सफर करेंगे। अधिकारियों को 50 दिन का समय दिया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेश सेमवाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या सीएम धामी के निर्देश हैं, क्योंकि 50 दिन का वक्त दिया गया है अधिकारियों को, किस तरीके से तत्परता दिखाई दे रही है? जैसे ही आया, उत्तराखंड की सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है। वैसे सिर्फ उत्तराखंड की बात ना करें तो देश भर में देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिलहाल हम अगर अपने प्रदेश की बात करें तो स्थिति बहुत खराब है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और हर जगह सड़कें टूटी हुई है। फिर चाहे वो किसी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरों की बात करें, देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, हर जगह जो है स्थिति बहुत खराब है सड़कों की। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
सीधे तौर पर कहा है कि 50 दिन का समय देते हैं, सड़कों को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं और सड़कें किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की जो है वो लाइफलाइन कही जाती हैं। ऐसे में उन्होंने सीधे कहा है, और उन्होंने कहा है कि मैं रियलिटी चेक भी करूंगा, यानी कि मैं सड़कों पर जाकर देखूंगा भी। पिछले साल भी उन्होंने इसी तरह से कहा था, सड़कें ठीक हो गई थी, लेकिन इस साल जैसे ही मानसून आया फिर सड़कों की हालत खराब हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों को ऐसा क्या बनाया जाता है जो एक मानसून तक भी वो टिकती नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। शायद जिसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो ग्राउंड में जाके, ग्राउंड जीरो में जाके देखेंगे कि सड़क की क्वालिटी कैसी है, क्या सिर्फ कहने भर से ही सड़कें बन गई है या उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रखी गई है। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री देखेंगे, और मुख्यमंत्री ने जैसे कहा है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा है कि आप लोगों को समय दिया गया है, समय पे आप दुरुस्त कीजिए सड़कों को, सड़कों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरह से जो है वो कुछ भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि कब ये सब होता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कब सड़कों पर उतर कर खुद इसका जायजा लेते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए लगातार रियलिटी चेक की जरूरत होती है और क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही सवाल उठाता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, तो इसके माध्यम से विपक्ष को चुप कराने में भी सत्ता पक्ष को मदद मिलेगी। नहीं, बिल्कुल विपक्ष तो सवाल उठाता है, लेकिन आजकल जिस तरह से अब क्योंकि विपक्ष से ज्यादा एक्टिव जो है वो आम आदमी हो चुका है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वीडियोज इसको लेकर आती हैं, सरकार की किरकिरी होती है, कोई ना कोई वीडियो जरूर दिखाई देती है जहाँ पे ये कह देते कि ये देखिए देहरादून स्मार्ट सिटी है, सड़क की हालत देखिए। कोई ये वीडियो बना देता है कि पहाड़ों में देखिए जहाँ टूरिस्ट को जाना है वहाँ की सड़कों की हालत देखिए। ऐसी वीडियोस आम आदमी ज्यादा डालते हैं, जबकि भले ही हम विपक्ष की बात करें लेकिन विपक्ष से ज्यादा एक्टिव यहाँ पर आम आदमी नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आम आदमी संतुष्ट हो, सोशल मीडिया पर कम से कम किरकिरी ना हो, और इसी को लेकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे बेहद ही खास खबर का, जहां स्वदेश कॉन्क्लेव 2025 का आगाज हुआ है, जहां भव्य आयोजन रहा, केंद्रीय मंत्रियों से सजा था कार्यक्रम का मंच, सुप्रीम कोर्ट के जज भी शरीक हुए, सांसद मनोज तिवारी ने धैर्य को सफलता का मूल मंत्र बनाया। ये सभी हाइलाइट्स रहे इस खास कॉन्क्लेव के, जहां बालाजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वदेश कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष की थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग भारत। इस आयोजन में भारत की सामूहिक दृष्टि और भविष्य की दिशा को एक साझा मंच पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, मीडिया हस्तियों, कलाकारों, सामाजिक नेताओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। स्वदेश कॉन्क्लेव में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने कहा कि एआई डॉक्टर्स, वकीलों और पत्रकारों के लिए सभी मुख्य कार्यों को नहीं छीनेगा। उन्होंने कहा कि एआई मददगार जरूर होगा लेकिन जांच नहीं कर सकता। ब्लिंकिट, गूगल पे आदि ऐसी चीजें थी जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये सभी नवाचार तकनीक के जरिए लाए गए थे। महामारी के दौरान अदालतों में वर्चुअल सुनवाई तकनीक की उपलब्धता के कारण ही हुई। अब ये आम बात हो गई है, जिससे दूरियां अतीत की बात हो गई हैं। ट्रैफिक चालान कैमरों और फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए अपने आप जनरेट हो जाते हैं। अमेरिकी कंपनियों का एकाधिकार एक समस्या होगी। गूगल ने तब तक एप्पल के साथ डेटा साझा करने से इनकार कर दिया जब तक कि अदालत ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। डेटा के बिना एआई का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।